जी हां, अरब सेना तैयार हो गई। शुरुआत जरूर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक पैक्ट के साथ हुई। वो पैक्ट ये था कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी देश हमला कर दे तो उस हमले के एवज में पाकिस्तान अपने शस्त्रागार में पड़े खूंखार से खूंखार हथियारों को सऊदी अरब के दुश्मन पर ताकने से संकोच नहीं करेगा। और यही पाकिस्तान के साथ होगा। अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरब भी अपनी तरफ से ऐसी ही कोशिश करेगा। उस कोशिश में सिर्फ अपनी सेना, अपनी वायुसेना या फिर बम गोला बारूद का जिक्र नहीं है, कई और तरीके से हथकंडों से भी सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। यह खबर वैसे तो भारत के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन यह चिंता थोड़ी थोड़ी दूर करके धीरे धीरे दूर होती नजर आ रही है और यह बढ़ती जा रही है इजराइल के लिए। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कतर ने भी अपनी तरफ से पेशकश की है। कतर ने कहा है कि वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ इस ट्रीटी में, इस पूरे के पूरा जो पैक्ट है, इसमें शामिल होना चाहता है। दरअसल ये अचानक से पैक्ट क्यों हुआ, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यह पैक्ट इजराइल की तरफ से किए गए कतर पर हुए हमले के बाद हुआ है। जरूर इसको लेकर कई डायमेंशंस नजर आ रहे थे, लेकिन अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है और तस्वीर बताती है कि इजराइल के लिए अगला वाला दौर, जो आने वाला दौर है, बहुत घातक होने जा रहा है। कैसे, वो दिखाऊंगा, लेकिन अमेरिका को कैसे गच्चा दे दिया रूस ने, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता होगा, पहले मैं शुरुआत करूंगा वहां से, लेकिन सबसे पहले यहां आ जाते हैं। एक बड़ा हमला दिखाने जा रहा हूं। इस हमले को जरा गौर से देखिए क्या किया है। तो इसमें दावा किया गया है कि रूस की आर्मी ने क्रूज मिसाइल दागी, किस पर? यूक्रेन के दिनप्रो इलाका है, वहां पर ये यूक्रेन की सिटी है, वहां पर ये बड़ा हमला हुआ है। खास बात ये रही कि उसी यूक्रेन में, इसी इलाके में अमेरिका का पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, एक्टिव है। उसके बावजूद वो रूस के इस क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, यानी रोक नहीं पाया, और भारी तबाही डिनप्रो में हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा सेटबैक यूक्रेन के लिए लगातार रहा है। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह रही है कि उस पर भारी भरकम कर्ज अमेरिका का हो गया इन तमाम हथियारों की वजह से। ऐसा नहीं है कि इन हथियारों की वजह से बचा भी नहीं, यूक्रेन बचा भी है, वरना रूस लंबे समय तक इसको चलने नहीं देता। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस उम्मीद के साथ यूक्रेन अमेरिका के सहयोग तल्ले या पश्चिमी देशों के सहयोग तल्ले रूस से भिड़ने की कोशिश करता रहा, इन सब के बावजूद हकीकत यह है कि यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई लोग उसके मारे भी गए। यानी आप युद्ध लड़ रहे हैं और उस युद्ध में आप बैकफुट पर भी हैं, और खास बात यह है कि आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये तमाम चीजें आपके साथ एक साथ घट रही हैं। तो ये कहानी निकल कर आई। अब आइए अगली खबर क्या है। अब तक हमने आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए उस पूरे चैप्टर के बारे में बताया था। वो चैप्टर शुरुआती तौर पर दो देशों के बीच लग रहा था, लेकिन अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। चैप्टर ये समझ में आने लग गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो ये पूरा पैक्ट हुआ है, वो पैक्ट खास तौर पर इजराइल को सेटबैक देने के लिए है। जिस तरह से इजराइल ने कतर पर हमला किया, उससे बात स्पष्ट हो गई कि अमेरिका के सहयोग के बिना यह मुमकिन नहीं था। उसमें सऊदी अरब का भी नाम सामने आया था कि कैसे सऊदी अरब, जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल के फाइटर प्लेन को करने दिया और कतर पर हमला करवाया। लेकिन कतर इस बात को समझ गया, और आगे भी कई देश समझ रहे हैं कि कभी भी अमेरिका आपको धोखा दे सकता है इजराइल के लिए। ऐसे में आगे से तैयारी करके रखना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके तमाम देश एक पैक्ट में शामिल होते जा रहे हैं, और ये पैक्ट जैसे जैसे इसमें देश शामिल हो रहे हैं, वैसे वैसे दिक्कत बढ़ा रहे हैं। किसकी? सीधे सीधे अमेरिका की। सीधे सीधे अमेरिका की। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसा सैन्य संगठन है जिसके दम पर वो कई देशों को डराता धमकाता रहा और अपने मिलिट्री बेस को अलग अलग देशों में स्थापित करता रहा। मैं बात कर रहा हूं नेटो की। नाटो के तर्ज पर वो अलग अलग देशों में अपने अपने मिलिट्री बेस को स्थापित करता रहा और ये भरोसा दिलाता रहा कि भाई हमारा अगर एयर बेस आपके यहाँ है तो आपका देश महफूज है। लेकिन कतर में जो हुआ, उसके बाद कई मुस्लिम देशों के कान खड़े हो गए। उन्होंने समझ गए कि अब हमें कुछ ऐसे देशों की जरूरत आन पड़ेगी जो परमाणु हथियार संपन्न भी हों, और साथ साथ ये भी जरूरी हो कि वो विश्वासप्रद भी हों, यानी कि इस्लाम से जुड़े हों, इस्लामिक देश हों। ऐसे में सबकी नजर अगर किसी पर टिकी तो वो पाकिस्तान पर टिके। अगर आप सोच रहे हैं पाकिस्तानी क्यों,
क्या ईरान से नहीं कर सकते? तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, वजह यह है सिर्फ। अगर ईरान के पास आज होता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं शिया सुन्नी के भेद को बुलाकर पहले ईरान के साथ भी करने के लिए देर नहीं होती कई देशों का, क्योंकि ईरान भी इसी कवायद में लगा और अमेरिका जानता है जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर पावर हो गया तो मिडिल ईस्ट उसके हाथ से फिसल जाएगा, यह बात वो जानता है। तो फिलहाल पाकिस्तान के साथ हुआ। अब इन सब के बीच खबर निकल कर आई कि सऊदी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। सऊदी की रक्षा मंत्री ने, यह खबर है कासिम सुलेमानी अरबी की तरफ से, सऊदी रक्षा मंत्री ने ईरान को सऊदी पाकिस्तान के बीच जो ये रक्षा संधि हुई है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसकी पूरी जानकारी दी, बाकायदा दस्तावेज भी उपलब्ध कराया। किसने? सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने ईरान को। ठीक है, ईरान ने सऊदी रक्षा मंत्रालय को इसकी जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और इस गठबंधन की शुभकामनाएं भी दी कि बहुत अच्छा जाए। यानी धीरे धीरे इसमें सारे देश शामिल होने लगे हैं, कतर भी इसमें शामिल होने जा रहा है। अच्छा, इस पूरे मसले के बाद यमन रूठ गया था, हूती लड़ाके रूठ गए थे, क्योंकि खबर निकल कर आई थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो सेना है वो यमन के बॉर्डर पर तैनात की जा रही है। खबर थी, जिसमें मैंने दिखाया था आपको कि हूती लड़ाकों के जो प्रवक्ता है उन्होंने इसको लेकर कहा था कि अगर कोई गलती करने की कोशिश की गई, क्योंकि शिया सुन्नी वाला खेल है, तो हूती लड़ाके हमला करेंगे और वहां पाकिस्तान का कब्रिस्तान बन जाएगा। इस तरह के जवाब जब खबर आ रही थी। लेकिन अब क्या है, सऊदी अरब इस बात को जानता है कि ग्रेटर इजराइल जो बनाया जाएगा, वो ग्रेटर इजराइल में यमन का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, उसमें ना अफगानिस्तान का नाम है और ना ही नाम पाकिस्तान का है। लेकिन सऊदी अरब के कई इलाके उस ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर कई दफा देखे गए। यानी अगला टारगेट सबसे निपटने के बाद सऊदी अरब भी इजराइल के निशाने पर है। ऐसे में मैं कह रहा हूं, सऊदी अरब को एक परमाणु हथियार संपन्न देश की जरूरत थी। पैसा तो बेतहाशा है सऊदी अरब के पास, उसे पैसों की जरूरत नहीं थी, उसे एक ऐसा देश चाहिए था जो हथियारों के मामले में तेज हो। यानी वक्त आने पड़े तो अगर एक विस्फोट किया जाए तो चाहे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हमला करने से पहले कई देश सोचें। एक तरफ पैसा, एक तरफ बारूद, दोनों का समागम हो। अब यही एक स्थिति है। देखिए, सऊदी अरब ने खबर निकल कर आई, डेली ईरान न्यूज ने खबर बताई है कि कम से कम इसमें बताया गया $368 मिलियन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सऊदी अरब $368 मिलियन दे रहा है किसे? यमन को, एड के तौर पर। और ये यमन की गवर्नमेंट को एक बजट दिया जा रहा है। राइटर्स के माने यमन कुड टारगेट इजराइल विद मोर मिसाइल अटैक्स। दावा किया है गुपचुप तरीके से इन दोनों के बीच डील हुई है, जिस तरीके से उखड़ गया था हूती लड़ाके, उसको शांत करने के लिए उन्होंने कहा शांत रहो, आपको हम कुछ दे रहे हैं। $368 मिलियन की मदद दी गई है और माना जा रहा है इससे भारी भरकम हथियार खरीदकर इजराइल पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है। वहीं देखिए, खबर इजराइल से निकल कर आई, इजराइल की सोल्जर्स हैं लूना, ये मारी गई हैं। एक स्नाइपर ने इनको गोली मार दी जब ये अपने गाड़ी के टायर को बदल रही थी रफा में, उस दौरान इन्हें गोली मार दी। बताया गया बुरी तरह से पैरालाइज हो गई हैं अब ये, कि ये लगातार ये भी वहाँ पर वही कर रही थी जो तमाम सैनिक कर रहे थे। अब एक और खबर निकली, हिजबुल्लाह ने भी दबाव डाला है, मांग की है, अर्ज सऊदी अरब टू डिक्लेयर हमास, हूतीज, हिजबुल्लाह एज ए ग्रेट आर्म रेजिस्टेंस ऑफ इस्लामिक उम्मा एंड फिलिस्तीन अगेंस्ट इजरायली जेनोसाइड इन गजा। दरअसल ये मुस्लिम देशों में अकेला सऊदी अरब ही है, ये बात भी सच है। पर्दे के पीछे रहकर सऊदी अरब अलग अलग तरह के रंग दिखाता रहा, लेकिन फ्रांस के साथ मिलकर सऊदी अरब ने ही फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था यूएन में, जिसकी वजह से 142 देश, इसमें से अब कहा जा रहा है ब्रिटेन तो देने जा रहा है, मान्यता आज ही दे देगा, दूसरा कल फ्रांस आ जाएगा, वो मान्यता दे देगा। यानी मजबूत देश अब देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब सऊदी अरब से कहा जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से कि आपको हम जैसे लड़ाका संगठन के लिए कुछ कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब लगातार इजराइल अमेरिका के सहयोग से गजा पर हमले कर रहा था तो हम सब लोगों ने ही गजा की मदद की थी। माना जा रहा है एक बड़ा फैसला भी हाल ही में और भी होने जा रहा है, जो खास तौर पर इजराइल की मुसीबत बढ़ाएगा। नमस्कार।